25,000 टिकट्स हैं, ये 9 मिलियन दिरहम में फरोख्त हुए हैं। यूएई के यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का जो दिरहम है उसमें 9 मिलियन दिरहम्स के। आई नो के इस वक्त सारे मैचेस कोई वेन्यू चेंज नहीं था इंडिया का, तो उनको कंडीशन पिच पे स्पिनर्स के क्या सिचुएशन होनी है, किस कंडीशन में किस तरह बैटिंग या बॉलिंग करनी है, फील्डिंग, इसलिए कि उन्होंने वेन्यू चेंज भी नहीं किया। वो भी एक बड़ा रीजन है उनकी जीत में। पीसीबी के पास देने को पैसे नहीं है, क्या असल स्टोरी है? कैसे पीसीबी बैंकरप्ट हो गया? मतलब वो पीसीबी, वो मोहसिन नकवी साहब जो कहते थे हमारे पास इतने पैसे हैं, इतने हजार करोड़ रुपया है, मैं सारे के सारे लगा दूंगा, मैं बैंक में कोई पैसे नहीं छोड़ूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और अब जिस तरह से खबर निकल के आई आप लोग भी हैरान हो गए कि भाई ये पीसीबी तो समझो कि बिल्कुल ही जो है ना, वो कहते हैं बिल्कुल ही खजाना हाली वाली सिचुएशन हो गई है। कि जिन लोगों को ये लगता है कि पाकिस्तान 2026 के टी20 वर्ल्ड कप में अगर फाइनल में पहुंचता है तो इंडिया फाइनल खेलने जाएगा, ये उन लोगों की खाम ख्याली है। हम पाकिस्तानियों को इस बात का अदराक है, हम पाकिस्तानियों को इस बात का एहसास है कि हम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के होस्ट होके अब दुबई में फाइनल को होस्ट कर रहे हैं। ये बात, ये वाकया, ये कोई मामूली नहीं है, ना ही इसको पाकिस्तान भूलने वाला है, ये बात याद रखिएगा। वो दलील उसको नहीं किया, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को किया है। अगर आपको लॉस पता थे, रूल्स पता थे, तो इतनी बड़ी मिस्टेक की कैसे? इसलिए कि मैं जब भी बोलता हूँ नाअहल है पीसीबी के अंदर जो काम कर रहे हैं, जो वर्किंग लॉट है इनकी, ये नालायक भी है, नाअहल भी है। हम देखें तो पाकिस्तान की क्रिकेट इस वक्त कोई सर पैर नजर नहीं आ रहा है, अफसोस के साथ, क्योंकि अभी हम इतनी बड़ी शिकस्त का सामना कर चुके हैं। वैसे 2024 के बाद तो हमें बदल जाना चाहिए था, लेकिन शायद हमें आदत सी हो गई है हारने की। कहते हैं ना कि मतलब हम यूज्ड टू हो गए हैं इस चीज के। आदत ही बना ली है तुमने तो मुनीर अपनी, जिस शहर में रहना उकताए हुए रहना। हारे हुए रहना, हम इसको बदल दें। जिस वो एक तरफ हो गया, नहीं पाकिस्तान की क्रिकेट डूब रही थी और वो 2Ws के मजे ले रहे थे। उनका ये मसला था कि हम ज्यादा बड़े, पाकिस्तान छोटा है। जी हाँ, बिल्कुल ये बात सही है। और आज भी जिस तरह से पाकिस्तान की क्रिकेट को कुचलने में इन लोगों का हाथ है, किसी का नहीं है भाई, किसी का नहीं है। ये वजह क्या है? वजह यही तो बन रही है, बिक गई है गवर्नमेंट नहीं, ये बिक गए हैं टिकट्स। अब आप इससे अंदाजा कर लें कि कितना क्रेज है, कितना क्रेज है इस वक्त। लोग देखें आप, वो तो ठीक बात है, दुनिया की 2 दी बेस्ट टीम्स इस वक्त, लेकिन जो इंडियन क्रिकेट टीम के फैंस हैं वो पूरी दुनिया में हैं। पाकिस्तानी फैन है भाई, विराट के तो इतने फैंस हैं पाकिस्तान में कि बहुत ज्यादा वहां पर दुबई में लाखों में हो सकता है। मैं तो हैरान हो गया हूं, यकीन करें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आज से चंद दिन पहले गवर्निंग बोर्ड का इजलास हुआ था और उसमें यह फैसला हुआ था कि हम अपने जो अखराजात है ना, एक्सपेंसेस, उनको कट डाउन करेंगे। ठीक है, उसकी वजह क्या थी कि भाई जितना पैसा था वो सारे का सारा हमने वो जो कजाफी स्टेडियम है ना उसके ऊपर लगा दिया, कराची स्टेडियम पे लगा दिया, पिंडी स्टेडियम पे लगा दिया, कुर्सियां लगा दी, पाकिस्तान के झंडे का रंग लगा दिया। ठीक है जी, ये देखें कितना खूबसूरत स्टेडियम, आज ये लग गया, कल वो लग गया, जनाब अब ये हो गया। एक पैसे सही किसी ने ट्वीट पे मुझे मैसेज किया है, पाकिस्तान की टीम इस टाइम नमीबिया, युगांडा, नाइजीरिया, नेपाल, इस लेवल की चली गई है। और बिल्कुल सही बोला उन्होंने, इस लेवल पे ही गई है। कि पाकिस्तान ने क्रिकेट बुरी खेली, टूर्नामेंट के अंदर पाकिस्तान वक्त से पहले आउट हो गया, वो एक अलग बात है। लेकिन ये बात कोई भी पाकिस्तानी ना तो बर्दाश्त कर रहा है, ना ही कोई पाकिस्तानी इस बात को इग्नोर कर रहा है, और ना ही हम इस बात को भूलें। 17 दिन में हमने कजाफी स्टेडियम तामीर करके, नए सिरे से गिरा के तामीर करके, हमने पूरी दुनिया के सामने बता दिया कि ये है हमारा कजाफी स्टेडियम, ये है हमारा चेयरमैन, ये है हमारा सब कुछ, और ये है हमारी टीम। ये तो बताना भूल ही गए हम कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी के लिए एक टीम भी बनानी थी, सिर्फ स्टेडियम्स नहीं बनाने थे, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं खड़ा करना था। भाई पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर होता, पुराना स्टेडियम होता, बुरा नहीं था। कजाफी स्टेडियम वाज़न्ट बैड, इतना खूबसूरत स्टेडियम था पहले भी। वो उसको गिरा के अपनी तरफ से, जी भाई ज्यादा से ज्यादा क्या था कि आप लाइटें चेंज कर देते, उसकी पूरे का पूरा स्टेडियम गिराया। गवाह इस चीज के, महीने का लग रहा है, ऐसे पैसों को मैं क्या करूं, कहां लेके जाऊं। एक्स क्रिकेटर्स की, पाकिस्तान के मीडिया की क्या फीलिंग थी जब इंडिया ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया और फाइनल पाकिस्तान से बाहर चला गया। हमें इंडिया के फाइनल में क्वालिफाई करने पर मसला नहीं हुआ, मसला इस बात का था कि फाइनल पाकिस्तान से बाहर जा रहा था। मैं आपको इसमें एक और बात बताऊं सर, ये जो है ना, वैसे तो मातम पड़ा हुआ है, पिट्टन पड़ा हुआ है, रो रहे हैं पाकिस्तानी, ऑब्वियसली रोने हैं कि भाई असीते निकल गए। एक तो निकल गए, ऊपर से ये कि भाई आप ये देखिए कि सिंगल विक्ट्री के बगैर निकल गए, इतने पहले निकल गए, और जो फाइनल होना था वो भी नहीं हुआ पाकिस्तान में। कितनी मतलब सोने पर सुहागा। तो वो जो पिट्टन, माफी चाहते ये इस चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल पाकिस्तान से बाहर इसलिए क्योंकि इंडिया फाइनल में आ गया। इंडिया फाइनल में ना आता तो टूर्नामेंट पाकिस्तान के पास होता, और शायद इंडिया के जो 3 राउंड मैचेस हैं या एक सेमीफाइनल है, उसका दुख पाकिस्तान के लोगों को इतना फील ना होता। वो याद है जब इंडिया ने सेमीफाइनल जीता तो पाकिस्तान के लोगों की उस वक्त क्या फीलिंग थी, मुझे इस बात का अंदाजा है। कजाफी स्टेडियम की बड़ी स्क्रीन के ऊपर मैच लगा हुआ था और न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की टीमें लाहौर में प्रैक्टिस कर रही थी जब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का सेमीफाइनल हो रहा था। तो हम लोग सारे प्रेस बॉक्स के अंदर मौजूद थे, और मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूं कि पाकिस्तान के लोगों की, पाकिस्तान को शर्मिंदा करवा दिया हमें।
मैंने कहा मतलब अब क्या कर सकते हैं, ये बात तो ठीक है। मोहसिन नकवी साहब से हमें बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी कि वो आएंगे, पाकिस्तान टीम को बेहतर करेंगे, सब कुछ। उन्होंने स्टेडियम तो बहुत अच्छा बनाया, लेकिन वो टीम अच्छी नहीं बना सके। और फिर हमारी टीम कभी कप्तान बदल देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। मतलब वो कहता है कि एक चीज भी बरकरार नहीं रहती। अब खबरें ये आ रही हैं कि शायद चेयरमैन नए सिरे से चेंज हो जाए। तो मतलब ये एक आम पाकिस्तान का जो क्रिकेट फैन है उसकी मैं आपको बात ये देखें, हाँ, वो पिट्टन की जब हम बात करेंगे तो यही होगा ना। तो बात ये है कि जो हमने आपको बताया था, शाहिद अफरीदी ने क्या कहा कि जी ये तो इस वजह से जीत गई, अंदाजा करें आप। और फिर किसी ने ये कह दिया जी इनको पैम्परिंग की जा रही है इसलिए जीत गए, किसी ने कहा जी पिच की वजह से जीत गए, किसी ने कहा जी ये मौसम बड़ा अच्छा था, किसी ने कहा जी वो खाते पीते बड़ा अच्छा है। हमारे तो बिल्कुल नहीं खाते हैं ना, हमारे तो बेचारे फाके करते हैं क्रिकेटर्स, खाने को कुछ नहीं मिलता, मतलब भूखे मरते हैं वो तो। जाहिर है IMF के पास जो कंट्री है उसके क्रिकेटर्स भूखा ही मरेंगे ना। पाकिस्तान की टीम ने तो हमें शर्मिंदा करवा रहा हूं। भूल गए हम कि भाई हमने क्रिकेट टीम भी बनानी है। 14 अरब 15 अरब रुपए आपने स्टेडियम बनाने पे लगा दिए, और अब खबर आ रही है कि आपका जो प्रीमियर T20 टूर्नामेंट हो रहा है आपके डोमेस्टिक का, जिसमें आपकी सब डोमेस्टिक के जो रीजन्स हैं, उनमें ख्याल में 16 रीजन्स हैं आपके टोटल, जिनकी 18 टीमें जो हैं वो उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। मजे की बात यह है कि बाबर और नसीम नहीं है उसमें, बाकी बहरहाल आपके सारे प्लेयर उसका हिस्सा है स्क्वाड्स का। तो वो जो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों बात करें तो आज चैंपियन ट्रॉफी के बारे में। चैंपियन ट्रॉफी ख़त्म हो गई है, मगर उसका पाकिस्तान में नाम लिया ही जा रहा है। पाकिस्तानी को 558 करोड़ का घाटा हुआ है। पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी शाहिद अफरीदी का कहना है कि चैंपियन ट्रॉफी का होस्ट तो पाकिस्तान था, मगर जब चैंपियन ट्रॉफी भारत जीत गया उसके बाद ट्रॉफी तो जैसा देने आए, ना कि पाकिस्तान का कोई नुमाइंदा वहां पर उस ट्रॉफी को देने आया है। आपको बता दें कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान होस्ट कर रहा था, मगर भारत ने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया और पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल में चैंपियन ट्रॉफी कराई। चैंपियन ट्रॉफी में भारत के सारे मैच दुबई में हुए थे, बाकी जितने मैच थे वो पाकिस्तान में हुए थे। पाकिस्तान में लाहौर, रावलपिंडी और कराची में हुए, और भारत के मैच दुबई में हुए थे। और ये चैंपियन ट्रॉफी भारत जीत गया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से